अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अहमद। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक थर्मोस्टेट है जो वाटर कूलर के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इसको जो वाटर टैंक है उसमें मैं ऐड करके इसी थर्मोस्टेट से कॉन्टेक्टर ऑपरेट करूँगा और उस कॉन्टेक्टर से ही इसी थर्मोस्टेट से ही कंट्रोल करूँगा। जब पानी इसको सेट कर लेंगे एक टेम्परेचर पे, यानी 20 सेल्सियस पे मैं सेट कर दूँगा या 10 तक सेट कर दूंगा। तो जब पानी का टेम्परेचर 10 होगा तो ये यहाँ से कंप्रेसर को और जो मोटर की पानी की सर्कुलेशन मोटर है उसको कट कर देगी। तो इसमें एक तो पावर यहाँ से पावर आएगी और 2 पॉइंट हैं, नंबर 2 और नंबर 1। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्लोज़ हो जाता है नंबर 2, और जब हमारा टेम्परेचर घटेगा तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, जिससे वो कंप्रेसर को ऑटो कर देगा। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, तो मैं नंबर 2 यूज़ करूँगा कूलिंग के लिए। अगर मुझे ये पानी को गर्म करने के लिए थर्मोस्टेट यूज़ करनी होती, यानी पानी का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है तो हम लोग हीटर में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं पॉइंट नंबर 1 यूज़ करता। जब यानी पानी का टेम्परेचर घटेगा तो ये पॉइंट नंबर 1, ये जो इसका कॉन्टेक्ट है वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी इसके लिए मैं ये पॉइंट नंबर 2 यूज़ करूँगा। यहाँ से पावर दे के फिर दूसरी पावर वो 2 से लेके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट यहाँ से करूँगा। जैसे कि ये मेरे पास अभी गर्म पानी का भी कप है और एक ठंडा आइसक्रीम का कप है। तो मैंने इसको 10 पे सेट कर दिया है, 15 पे रखते हैं, 15 डिग्रीज पे। और अभी आप देख सकते हैं कि 15 मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाया हुआ है। तो इसमें कांटेक्ट है आपस में। अभी जब हमारा पानी, सपोज करें ये पानी है, तो ये ठंडा हो जाएगा। ये आइसक्रीम के कप में इसमें रखता हूँ थोड़ी देर। तो जब हमारा पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री का होगा तो ये ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट यहाँ से करंट कट कर देगी। ये देखिए, अभी वो ठंडी हो गई है थर्मोस्टेट, तो यहाँ से इसने करंट को कट कर दिया। अब जैसे ही हमारा पानी जिस वाटर टैंक में ये डालूँगा वो 15 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वापस कंप्रेसर को ऑन कर देगी गद्दे से। यहाँ पे देखें, मैं इसको गर्म पानी में डाल रहा हूँ, तो फिर से कंटिन्यूटी कांटेक्ट स्टार्ट हो गया। यानी जो ही पानी गर्म होगा तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देगी, और जो ही पानी ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑटो कर देगी। जी तो दोस्तों, ये वो वाटर चिलर था जिसमें इसका पीसी बोर्ड ख़राब हो चुका था, तो ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसको मैं रात को डायरेक्ट चला दिया था, पानी बहुत गर्म था, उसको ठंडा करने के लिए। तो इसी के लिए एक थर्मोस्टेट रेडी कर रहा हूँ, जो वीडियो के शुरू में आपने देखी है कि अगर डायरेक्ट चल के ये देखें कि पानी कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है। अगर ये डायरेक्ट चलता रहा तो इससे कंप्रेसर भी और मोटर भी ख़राब हो सकती है और पानी बर्फ़ बन जाएगा। तो थर्मोस्टेट को रेडी करने के लिए एक वायर चाहिए डबल कोर, जिसमें एक तरफ से करंट थर्मोस्टेट में जाएगा तो दूसरी तरफ से वापस होकर कंटेक्टर को ऑपरेट करेगा। और कंटेक्टर थर्मोस्टेट जब पानी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से करंट ऑफ कर देगी, तो कंटेक्टर उससे ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर और फैन मोटर और वाटर पंप तीनों एक तरह से कंट्रोल हो जाएंगे इसी थर्मोस्टेट से। तो इसमें एक वायर डायरेक्ट पावर आ रही है थर्मोस्टेट में, राइट में जो पावर वाला पी वाला पॉइंट है, और दूसरे नंबर 2 पे मैंने जो वायर लगाई है। तो जो पी वाली वायर वो डायरेक्ट कंटेक्टर में जहाँ पे मेन सप्लाई दूंगा वहाँ से करंट इसमें थर्मोस्टेट में जाएगा, और दूसरी ये जो ब्लू वाली है यहाँ से वापस होके जो कंटेक्टर की कॉइल है जो कंटेक्टर को ऑपरेट करेगी उसमें लगाएंगे एक तरफ से। तो ये थर्मोस्टेट पे ही कंटेक्टर ऑपरेट होगा। ये देखें, कंटेक्टर लगा लिया, इसमें ये मेन सप्लाई दे रहा हूँ जहाँ से हमारी स्विच से मेन पावर आई है इस चिलर में। ये मेन सप्लाई एक तरफ लगेगी, यहीं से ही दूसरी जो थर्मोस्टेट में पी वाली वायर में ब्राउन वायर यहाँ पे ही दूसरी लगा के, और जो ब्लू उसमें से वापस आएगी वो कंटेक्टर की कॉइल पे दे के उसको ऑन कर। तो आगे देख सकते हैं कि तीनों वायर ये वाटर पंप की, कंप्रेसर की और कंप्रेसर की जो कंडेंसर मोटर है उनकी 3 वायर आगे लगा दी हैं रेड कलर की।
اور یہ دیکھیں بلو وائر جو تھرموسٹیٹ سے واپس آ رہی ہے، جو اوپر کنٹیکٹر کی کوائل میں لگا دی ہے، جس سے جب تھرموسٹیٹ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی اس کنٹیکٹر کو آف کر دے گی، جس سے ہمارا چلر آن اینڈ آف ہوتا رہے گا اور یہ خراب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ چل کے آٹو ہو جائے گا۔ اس کا پی سی بورڈ خراب ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں پرانے پی سی بورڈ کی وائریں یہ الگ کر دی ہیں، پی سی بورڈ ایسا سیم مل نہیں رہا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ تھرموسٹیٹ پہ ہی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس تھرموسٹیٹ سے ہی آپریٹ ہوگا، چلے گا، آن ہوگا اور بند ہوگا، آٹومیٹک ہوگا۔ تو یہ دیکھیں تھرموسٹیٹ لگانے کے بعد اس کو چلا دیے اور چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے۔ اس کو بند کر کے بھی چیک کیا تو آٹو کر رہا ہے۔ تو پانی ہمارا کافی ٹھنڈا ہے، تو میں 10 سے پیچھے رکھا ہوا ہے تھرموسٹیٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانی ہمارا 5 ڈگری کے لگ بھگ ہوگا، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو جب اس کو یہ دیکھیں اس کا سرکولیشن پمپ ہے جو پانی سرکل کر رہا ہے، جو کمپریسر میں لے کے جا کے واپس ٹینک میں لا رہا ہے، ان سب تینوں چیزوں کو کنٹرول کریے۔ یہ دیکھیں ابھی واپس میں جب 15 ڈگری پہ لے کے آیا تو پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، اس سے ہمارا چلر آف ہو گیا ہے۔ یہ اس کا آٹومیٹک تھرموسٹیٹ یوز کیا ہے۔ جب پانی گرم ہوگا تو یہ واپس وہاں سے کرنٹ پاس کرے گا، تو یہ دیکھیں چلر ابھی آف ہو چکا ہے۔ اس کی کنڈنسر موٹر، اس کا کمپریسر اور اس کا سرکولیشن واٹر سرکولیشن پمپ آف ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔